स्टडी मोड। मैं हूँ मौसमी पाल और आज मैं आप सबको इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर पढ़ाऊँगी। मैं जब साइंस के ऊपर पढ़ा रही थी तब बहुत लोग मुझे ये रिक्वेस्ट किए थे कि आप इंग्लिश के ऊपर कुछ वीडियोस लाइए। तो जैसे कि मुझे लगता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप अपना अगर वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स जितना इम्पॉर्टेंट है, एंटोनिम्स जितना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैं आज से आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर कुछ वीडियोस देती रहूँगी, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैं आज का क्लास जिसके ऊपर कराऊँगी वो है कलर्ड इडियम्स के ऊपर, ठीक है। कलर्ड इडियम्स और आज का आज का कलर मैंने चूज़ किया है वो है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर रिलेटेड जितने इडियम्स है सारे तो मैंने ये वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, पर मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि और एक पार्ट शायद लगेगा ब्लैक कलर रिलेटेड जितने भी इडियम्स है वो कवर करने के लिए। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि एक है ब्लैक हैंड, जैसे उसको मैं एक्सप्लेन की हूँ। तो अगर आप लोगों को पीपीटी भी चाहिए तो पीपीटी के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ग्रुप है @study @study_9, या फिर और एक ग्रुप है एक मिनट रुकिए, @KVS स्टेट एस्पिरेंट, ठीक है, @KVS स्टेट एस्पिरेंट्स। तो ये दोनों जगह पे आप मुझे कांटेक्ट करके अगर आप लोगों को चाहिए ये रिलेटेड, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं जितना कोशिश की हूँ कि थोड़ा कलरफुल ये वीडियो हो, मतलब कलरफुल करने की कोशिश की हूँ और इमेजेस के साथ भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये आप लोगों को बोर ना लगे, ठीक है। एक बार अगर आप लोग सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरे साथ ये चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट जो नाम है वो है ब्लैक एंड ब्लू। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ब्लैक जो वर्ड होता है ना, ब्लैक इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। ब्लैक एक नेगेटिव वर्ड होता है बेसिकली। तो ब्लैक मतलब नेगेटिव, फिर बोल सकते हैं जितने भी ग्लूमी, डार्क, ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड ब्लू मतलब ब्लू कब होता है? जब ही किसी को कोई पीटता है, पीटने के बाद क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई अगर बहुत पीटा तो ऐसे मतलब ब्लू कलर हो जाता है ना, ब्लू कलर होता है। तो उसको हम लोग ब्रूइजेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर इट इज़ कवर्ड विथ ब्लू, ब्राउन और पर्पल मार्क्स ऑन द बॉडी, ब्रूइजेस, बिकॉज यू हैव बीन हिट बाय समबडी और समथिंग, किसी ने आपको मारा या किसी चीज़ से आपको मारा, तो जो मतलब ब्रूइजेस आपकी बॉडी के ऊपर हो जाता है उसे बोलता है क्या, उसे बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं बैडली ब्रूइज्ड, ठीक है। और इसके हिंदी मतलब क्या है? बुरी तरह पीटना या फिर चोट लगने के कारण जो बदरंग हो जाता है उसे बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं नीला पड़ना, ठीक है, नीला पड़ना, इसे भी हम बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं चोटिल होना, ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल के बिना तो ये अधूरी हो जाएगी, तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ चलिए समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मतलब इस वर्ड से, ये इडियम से हम लोग कैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे इसको सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, द थिफ वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पीपल हु कॉट हिम, ठीक है। जो थीफ का मतलब क्या है? थीफ यानी कि चोर जो पकड़ा गया है। किसने पकड़ा है? कुछ इंसान ने पकड़ लिया है। इट इज कॉट बाय सम पीपल,
जिन्होंने पकड़ा है, कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है। द थिप वॉज कॉट बाय द पीपल, और वो जो पीपल उन्होंने पकड़ा था उन्होंने क्या किया, बिटन ब्लैक एंड ब्लू, मतलब एकदम दम लगा के उसको धोया, ठीक है। धोने के बाद क्या होगा, ऐसे ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ब्रूइजेस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो द थिप वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पीपल हु कॉट हिम। तो समझ में आ गया होगा ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है, बुरी तरह पीटने या चोट लगने के कारण जो बदरंग हो जाता है उसे बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट ईडियम में। तो ये भी ब्लैक से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लैक से रिलेटेड ही मैं करूँगी। तो इन समवन्स ब्लैक बुक्स, ठीक है, इन समवन्स ब्लैक बुक्स, इसका मतलब क्या है, मतलब टू बी इन डिसफेवर विथ समवन, टू बी इन डिसफेवर विथ समवन। डिसफेवर का मतलब और एक मतलब होता है डिसग्रेस, ठीक है, डिसग्रेस भी बोल सकते हैं, वी कैन से डिसग्रेस, डिसफेवर्ड और डिसग्रेस, ठीक है। किसी के नज़र में नीचे गिर जाना, अगर आप किसी के नज़र में नीचे गिर जाते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, इन समवन्स ब्लैक बुक्स, ठीक है, इन समवन्स ब्लैक बुक्स। किताब से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, किसी के नज़र में अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो इसे बोला जाता है इन समवन्स ब्लैक बुक्स। ओके, देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब एक सेंटेंस क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इससे। आई विल नॉट कम टू द पार्टी ऑन संडे। क्यों नहीं आ सकती मैं संडे, मैं बोल रही हूँ मैं संडे को पार्टी में नहीं आऊँगी। मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, रीज़न क्या है, बिकॉज आई एम इन मधुस ब्लैक बुक्स एट द मोमेंट। क्योंकि एट द मोमेंट मतलब इस समय, ठीक है, इस समय की बात बोला जा रहा है। इस समय मैं मधु मतलब मधु जिसके घर में जाने वाली हूँ, जिसके घर में पार्टी है संडे, उस दिन मैं उसके घर में इस पार्टी में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि एट दिस मोमेंट मतलब इस मोमेंट में मैं मधु के मतलब कैसे जगह पे हूँ, आई एम एट द ब्लैक बुक्स, ठीक है, मधुस ब्लैक बुक्स मतलब मधु मुझे अभी पसंद नहीं कर रही, उसके नज़र से मैं नीचे गिर चुकी हूँ, मेरे साथ उसका रिलेशन अभी ठीक ठाक नहीं है, इसकी वजह से मैं उसके घर अभी नहीं जा सकती। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो क्या यहाँ से हम लोग ने सीखा, इन समवन्स ब्लैक बुक्स मतलब इससे कोई किताब से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है इन समवन्स ब्लैक बुक्स मतलब किसी के नज़र में गिर जाना, मतलब टू बी इन डिसफेवर विथ समवन, और वी कैन ऑल्सो से टू बी इन डिसग्रेस विथ समवन, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ईडियम में। तो ये भी देखिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, ब्लैक हैंड, ठीक है, ब्लैक हैंड के बारे में आप पढ़ेंगे। ब्लैक हैंड का मतलब क्या होता है, ब्लैक हैंड का मतलब होता है जैसे कि आपराधिक गतिविधियों पे लिप्त एक अराजक गुप्त समाज, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अराजक गुप्त समाज, ठीक है, जैसे आतंकवाद या फिर जबरन वसूली, ठीक है। तो ये सब काम से जो लोग, जो सोसाइटी है, समाज मतलब सोसाइटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी, लॉलेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई लॉ ठीक से फॉलो नहीं होता है उसे बोला जाता है लॉलेस। लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब जो गुप्त है, इसीलिए मैंने कहा, देखिए यहाँ पे लॉलेस आपराधिक गतिविधि जहाँ पे होता है, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, जो सीक्रेटिव है सोसाइटी यानी कि समाज, और जो वैसा समाज किस में एंगेज्ड है, किस में लिप्त है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, मतलब जो कानून के नज़र से जो ठीक काम नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जैसे कैसे टाइप का क्रिमिनल एक्टिविटीज़, टेररिज्म एंड एक्सटॉर्शन, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, ठीक है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, और एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली, ठीक है,
जबरन वसूली, ये दो टाइप या और भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो सोसाइटी लिप्त है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैंड। इन शॉर्ट हम लोग ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इसको बोल सकते हैं इल्लीगल, जो चीज़ इल्लीगल है उसको हम लोग ब्लैक हैंड बोल सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे ब्लैक हैंड, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट लॉलेस सोसाइटी और या फिर इल्लीगल सोसाइटी दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। हम लोग जब एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज नॉट हम लोग, एक्चुअली द सेंटेंस इज अबाउट रमेश। ओके, सो एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन रमेश जॉइंड द ब्लैक हैंड सीक्रेट सोसाइटी। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज रमेश पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई जैसे कि एक अच्छा काम है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ क्या कर रहा है, ब्लैक हैंड सोसाइटी को ज्वाइन किया है, जो सोसाइटी एकदम इलीगल या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ लिप्त है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ईडियम को देख लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम क्या है, नेक्स्ट ईडियम है ब्लैकमेल समवन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैकमेल समवन? ब्लैकमेल समवन, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि धमकी से ऐंठना। ठीक है, ब्लैकमेल का मतलब क्या होता है, धमकी से ऐंठना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भया दोहन भी बोल सकते हैं। और एक मीनिंग क्या हो सकता है, भया दोहन। ठीक है, दोहन, भया दोहन भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या, ब्लैकमेल वर्ड बहुत कॉमन है कि नहीं, हम लोग सब कोई सुने हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, द एक्ट ऑफ गेटिंग मनी, द एक्ट ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम पीपल, मतलब क्या, एक तरीका जिससे हम किसी इंसान से पैसा हड़प रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और फोर्सिंग देम टू डू, मतलब फोर्सिंग देम टू डू समथिंग बाय थ्रेटनिंग to tell a secret of theirs or to harm them। तो किसी इंसान से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या फिर उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं ऐसा कुछ काम करने के लिए, ऐसा कुछ चीज़ करने के लिए। कैसे हम लोग फोर्स कर रहे हैं, बाय थ्रेटनिंग देम। थ्रेटनिंग देम मतलब डरा के, धमका के, ये सब करके हम लोग उसे थ्रेटन कर रहे हैं। और हम लोग क्या बोल के उसे धमकी दे रहे हैं कि उनका कोई सीक्रेट मुझे पता है, उसका कुछ ऐसा गुप्त चीज़ है जो वो बाहर में रिवील नहीं करना चाहता है या चाहती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बता देंगे सबको, अगर तुम ये नहीं करोगी तो, या फिर तुम अगर ये पैसा नहीं दोगी तो मैं ये कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे करके जब थ्रेटन करते हैं, इफ़ वी आर थ्रेटनिंग समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, वो लोग जो चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में जाके अगर करने के लिए उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं या फिर उनसे पैसा हड़प रहे हैं, तो उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है ब्लैकमेल समवन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पिक्चर भी मैंने दिया है रिलेटेड टू दैट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्ट्रेंज मैन ट्राइड टू ब्लैकमेल द क्लर्क इनटू हेल्पिंग हिम ड्रॉ द मनी बट ही फेल्ड। स्ट्रेंज मैन, एक अद्भुत इंसान जो किसको ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, ट्राइड टू ब्लैकमेल द क्लर्क, जो क्लर्क है, क्लर्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया एक अद्भुत इंसान, इनटू हेल्पिंग हिम ड्रॉ द मनी। क्लर्क एक्चुअली क्या करता है, कुछ अकाउंट्स का काम भी करता है, पैसों से रिलेटेड कुछ करता है, पैसा रहता है उसके पास, तो क्या कर रहा है, उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट ही फेल्ड, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया। तो ब्लैकमेल समवन मतलब किसी को ब्लैकमेल करना, मतलब धमकी दे के कुछ करवाना। ठीक है, तो मैंने जो कहा कि अगर किसी को मैं फोर्सफुली या फिर धमकी देती हूँ कि अगर ये मैं सीक्रेट बता दूँगी या फिर ये करूँगी, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया या फिर ये काम तुमने नहीं किया, तो ऐसे करके जब मैं किसी को बोलती हूँ तो इसे कहा जाता है ब्लैकमेलिंग समवन। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 5 क्या है। देखिए 5 है ब्लैक बॉल समवन। ब्लैक बॉल समवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉल समवन?
ब्लैक बॉल समवन मतलब बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, ठीक है, यानी कि एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिटी या ग्रुप से अगर किसी को निकाल दिया जाए, ठीक है, या फिर सामाजिक बहिष्कार। समाज में है एक ऐसा, सपोज ऐसा कोई समाज है जहाँ पे बहुत लोग हैं, अगर किसी एक को हम निकाल देते हैं वो समाज से, तो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ब्लैक बॉल करना। ओके, टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम द कम्युनिटी और द ग्रुप, ठीक है, तो इसे बोला जाता है। सोशली अगर किसी को करते हैं, या फिर कोई क्लब है, क्लब में बहुत सारा मेंबर है, किसी को बोलते हैं कि नहीं इसे हम लोग अलग कर देंगे, इसे हम निकाल देंगे, बहिष्कार कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप एक साथ है और ये अकेली इसे निकाल दिया है ग्रुप से, ये अलग बैठी है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज टू ब्लैक बॉल समवन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए, शी नेवर न्यू वाई दे ब्लैक बॉल्ड हर फ्रॉम द क्लब। तो उसे नहीं पता, शी नेवर न्यू मतलब उसे कभी पता ही नहीं चला, शी नेवर न्यू उसे नहीं पता था, वाई दे ब्लैक बॉल्ड हर, वाई दे ब्लैक बॉल्ड हर, उसे पता नहीं था कि उन लोगों ने उसे ऐसे करके बहिष्कार यानी कि ब्लैक बॉल क्यों किया। ये क्लब से, एक क्लब था, क्लब में जितने बहुत सारे मेंबर्स थे, वो उतने मेंबर्स जितने थे वो लोग उस लड़की को क्या किया, ब्लैक बॉल्ड कर दिया, निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया, एक्सपेल कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो उसे वो कारण पता ही नहीं था कि क्या कारण है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, ब्लैक बॉल समवन का मतलब ये होता है कि किसी को एक्सक्लूड करना, कुछ कम्युनिटी है या फिर ग्रुप है या फिर सोसाइटी है, वहाँ से अगर किसी को बहिष्कार कर देना, उसको बोला जाता है ब्लैक बॉल समवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है या फिर नॉर्मल क्लब से निकाल देना, यहाँ पर किसी ग्रुप से निकाल देना, इसी को भी हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक बॉल समवन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो उसको देख लेते हैं, ब्लैक मार्केट, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू ब्लैक कलर ओनली, ब्लैक मार्केट, ये भी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, ब्लैक मार्केट, जिसे हम बोलते हैं काला बाजार, ठीक है, काला बाजार बोल सकते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको चोर बाजार भी बोलते हैं कि नहीं, चोर बाजार, चोर बाजार भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। कि एक ऐसा तरीका का मार्केट या फिर बाजार जहाँ पे क्या होता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और फॉरेन मनी इन अ वे दैट इज़ नॉट लीगल। अगर इलीगल तरीके से, अगर इलीगल तरीके से, जो लीगल नहीं है, ऐसा तरीके से अगर कोई सामान या फिर कोई गुड्स इसको हम लोग खरीदते हैं या फिर बेचते हैं जो लीगल तरीका नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे ब्लैक मार्केट बोलते हैं। या फिर फॉरेन मनी को भी हम लोग बोल सकते हैं, फॉरेन मनी भी बहुत ब्लैक मार्केट में कभी कभी खरीदा जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्लैक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखा ही होंगे कि भी कभी कभी सिनेमा हॉल में भी ये चीज़ होता है, ब्लैक टिकट, ठीक है, ब्लैक में टिकट ब्लैक में बिकना, मतलब क्या है, जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस में कभी कभी बिकता है, लेकिन वो ब्लैक मार्केट पूरा हम लोग नहीं बोल सकते। ब्लैक मार्केट जनरली जितने कुछ इलीगल चीज़ें होता है वो सभी वहाँ पे बिकता है, जैसे कि ड्रग्स जो होता है वो ब्लैक मार्केट में ही आप लोगों को मिलेगा, है कि नहीं। तो ब्लैक मार्केट को हम लोग कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, ड्यूरिंग द वॉर दे बॉट फूड ऑन द ब्लैक मार्केट। ड्यूरिंग द वॉर मतलब कभी युद्ध हो रहा है, ठीक है। अगर युद्ध हो रहा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उस टाइम पे पैसों का क्राइसिस होता है, ठीक है, पैसों का क्राइसिस होता है या फिर फूड का क्राइसिस होता है। तो क्या है, नॉर्मल जो प्राइस है फूड का, जो नॉर्मल प्राइस है वो प्राइस से अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको किसी चीज़ को बेचना है, किसी खाने को सामान को बेचना है, तो क्या करना है, उसको आपको ब्लैक मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो ही लोग क्या करेंगे, वहीं से आपसे खरीदेंगे, है कि नहीं। तो ड्यूरिंग द वॉर दे बॉट द फूड फ्रॉम द ब्लैक मार्केट, ऑन द ब्लैक मार्केट, ठीक है। तो ब्लैक मार्केट एक ऐसा प्लेसेस होता है वेयर गुड्स आर इलीगली बॉट एंड सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। मेनली टारगेट क्या होता है कि हमें प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, कुछ अमाउंट का फ़ायदा करना है कि नहीं, इसीलिए ब्लैक मार्केट का टर्म यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
ईडियम में, दैट इज ब्लैक फ्यूचर। ठीक है, ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ग्लूमी और होपलेस फ्यूचर, ग्लूमी और होपलेस फ्यूचर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर विदाउट होप। ठीक है, अंधकारमय भविष्य, या फिर जिस भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद भविष्य, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य, ब्लैक मतलब अंधकारमय, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, इसको हम लोग, ये इडियम को हम लोग कैसे सेंटेंस में फिट करेंगे? देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही बिकेम अ मैन ऑफ ब्लैक फ्यूचर आफ्टर हिज कन्विक्शन। वो उसका उस आदमी का जेल होने के बाद उसका जो फ्यूचर हो गया वो अंधकारमय हो गया। ठीक है, वो उसका जो फ्यूचर है उसमें कोई आशा ही नहीं रहा, क्योंकि वो बाकी का पूरा जीवन कहाँ पे बिताने वाला है? जेल में, जेल के अंदर बिताने वाला है। तो चलिए, ब्लैक फ्यूचर एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, जो फ्यूचर क्या है? ब्लैक है, यानी कि अंधकारमय भविष्य। ठीक है, तो चलिए लास्ट, आज का लास्ट ईडियम जो है वो मैं बताने वाली हूँ, वो है नंबर 8, ब्लैक हार्टेड। ब्लैक हार्टेड का मतलब क्या होता है? ब्लैक हार्टेड मतलब काला दिल, जिसका दिल लाल नहीं है, काला है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली ब्लैक हार्टेड ये टर्म हम लोग उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो लोग बहुत ईवल होता है, जो लोग बहुत क्रूएल होता है, जो लोग विकेड होता है, वो लोग के लिए हम लोग ब्लैक हार्टेड टर्म यूज़ करते हैं। मतलब दुष्ट, कपट, ऐसा जो इंसान होता है, कपट, ये टर्म भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कपट या दुष्ट। तो ये सब टर्म किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फॉर ब्लैक हार्टेड ईडियम। ठीक है, तो ये वर्ड को हम लोग कैसे सेंटेंस में फिट करेंगे? देखिए, इट अपीयर्स एज दो ही इज़ ईवल एंड ब्लैक हार्टेड। ये देख के लगता है, इट अपीयर्स मतलब ये देख के लग रहा है, इट अपीयर्स एज दो ही इज़ ईवल एंड ब्लैक हार्टेड। ऐसा देख के लग रहा है कि वो बहुत शैतान है और उसका जो हृदय है, हृदय अच्छा नहीं है, यानी कि वो अच्छा इंसान है नहीं। ठीक है, तो ब्लैक हार्टेड का मतलब ये होता है क्रूएल या विकेड पर्सन। तो एक बार चलिए जल्दी जल्दी एक बार ये 8 ईडियम्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्लास है, मैं सोची थी कि 10 एटलीस्ट कराऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 8 से ट्राई करते हैं। 8 ईडियम्स पहले पढ़ा देती हूँ, फिर देखती हूँ आप लोगों का रिएक्शन कैसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड यू विद सम मोर ईडियम्स। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक हार्टेड का मतलब मैंने क्या कहा? ब्लैक हार्ट जो ब्लैक है, और किसका हार्ट हम लोग बोलेंगे? काला दिल। कि कब किसको बोलेंगे? जिसका जो इंसान अच्छा नहीं है, यानी कि क्रूएल एंड विकेड इंसान, दुष्ट कपट इंसान, उसे हम बोलेंगे क्या? ब्लैक हार्टेड। ठीक है, तो ये ब्लैक हार्टेड हो गया। अब जो है ब्लैक फ्यूचर, इसे रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर ब्लैक है, फ्यूचर ब्लैक मतलब जो भविष्य वो अंधकारमय है। किसका भविष्य अंधकारमय होगा? जिसका क्या होगा? जिसका ज़िंदगी में कोई उम्मीद ना हो, ना उम्मीद भविष्य, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? ब्लैक फ्यूचर। ठीक है, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट का मतलब क्या है? जो मार्केट ब्लैक है मतलब काला बाजार, चोर बाजार, जहाँ पे क्या होता है, कोई सामान अगर हम लोग खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ओके, इन एन इलीगल वे, दैट इज नोन एज ब्लैक मार्केट। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट जो है वो भी रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक बॉल समवन। ब्लैक बॉल समवन मतलब क्या होता है कि किसी को अगर हम बहिष्कार करते हैं, टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम द सोसाइटी और ग्रुप और फ्रॉम कम्युनिटी, दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज ब्लैक बॉल समवन। तो चलिए, ब्लैकमेल समवन। ब्लैकमेल मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर का मेल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल समवन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी को धमकी दे रहे हैं, धमकी दे के अगर कुछ करवा रहे हैं, जैसे कि इफ़ वी डिमांड समथिंग फ्रॉम समवन, ओके, लाइक इफ़ वी डिमांड सम मनी और इफ़ यू वांट टू फोर्स समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, अदरवाइज वी विल मीन्स ऐसे धमकी देते हैं कि नहीं तो हम बता देंगे ये सीक्रेट, आई विल टेल एवरीवन, आई विल रिवील योर सीक्रेट टू एवरीवन। तो तब क्या होता है? उसे बोला जाता है ब्लैकमेल समवन। ठीक है, चलिए ब्लैक हैंड के बारे में बता देते हैं। ब्लैक हैंड शॉर्ट में तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? इलीगल की कोई चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। ब्लैक हैंड का मतलब होता है क्या? जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अराजक गुप्त समाज,
ठीक है। लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी जो होता है उसे हम लोग ब्लैक हैंड बोलते हैं। और इन समवन्स ब्लैक बुक्स मतलब क्या होता है, किसी की नज़र में गिर जाना, ठीक है। टू बी इन डिसफेवर विथ समवन और टू बी इन डिसग्रेस विथ समवन। और पहला जो है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है क्या, जो बुरी तरह से किसी को अगर पीटा जाता है उसके बाद जो ब्रूइजेस फॉर्म होता है बॉडी पार्ट्स के ऊपर, उसे बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 8 इडियम्स मैंने करवा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए ये पीपीटी या पीडीएफ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी इडियम्स के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।